Hello dear students, we have already finished present tense. We have already finished present tense. All the four branches of present tense we have already finished. Now we are going to learn what is past tense. And as you know, this is the second part of past tense. In tense, past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Past is also of four kinds. Present is also of four kinds. Past is also of four kinds. Now, what is past indefinite? तो हिंदी या उर्दू के एक ऐसे सेंटेंस जिसमें या हो, ई हो, ए हो, वो हम पास्ट इंडेफिनिट में समझते हैं. जैसे सूरज निकला, सूरज डूबा, वर्षा हुई, बिजली चमकी, बादल गरजा, वो आए, मैं गया, मैंने खाना खाया, उसने पानी पिया, मेरे घर वो आई, मेरे घर मेहमान आए. आप ये देखें कि सर ए पर उठ रहा है सेंटेंस. मैंने खाना खा लिया है नहीं, मैंने खाना खा लिया है नहीं, मैंने पानी पिया पिया है नहीं. अगर आप है लगा देंगे प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा. और एक और पहचान है इसमें कि जितना भी हम बोले, जैसे सूरज निकला, सूरज डूबा, बादल गरजा, बिजली चमकी, वो आए, सब में मेरा मुंह खुला रह जा रहा है. ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है कि जब आप बोलते हैं तो आपका मुंह खुला रहता है. ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है. तो इसमें हम लोग शुरू में पढ़े थे, जब मैं प्रेजेंट पढ़ा रहा था, तो V1 V2 का पाँच फॉर्म है ना. V1 V2 V3 V4 और V5. तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं, तो अभी तक हम लोग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 पढ़ ली. प्रेजेंट परफेक्ट में V3 का यूज़ पढ़ ली. प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस V4 का यूज़ पढ़ लीजिए. अब हम इसका यूज़ पढ़ रहे हैं. तो जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, टेंस अगर समझना है तो आपको V1 V2 V3 पूरी तरह रखना ही होगा. उसका और कोई उपाय नहीं है. जब तक V1 V2 V3 की पूरी लिस्ट याद नहीं रहेगी, ये ट्रांसलेशन भी नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा. तो ये आपको याद करना है हर हाल में ये लिस्ट. अब आप यहाँ देखें कि आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा. आई एट ब्रेड, मैंने रोटी खाई. आई सॉ ए टाइगर, मैंने एक बाघ देखा. आई बीट द डॉग, मैंने कुत्ते को मारा. आई ड्रैंक मिल्क, मैं दूध पिया. आई टॉट ग्रामर, मैंने ग्रामर पढ़ाया. आई कॉट ए थिफ, मैंने एक चोर को पकड़ा. आई बॉट अ बाइक, मैंने बाइक खरीदी. आई फॉरगॉट द लेसन, मैं लेसन भूल गया. आई फॉरगिव द कल्पिट, मैंने मुजरिम को माफ़ कर दिया. सब में आ ई ए पर सेंटेंस रुक रहे हैं. और एक चीज़ और आप मार्क करें, ये 10 सेंटेंस हैं. आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 into 10 100 सेंटेंस है. तो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कम समय में ज़्यादा और जल्दी आप सीखते हैं. दिस इज़ द फास्टेस्ट एंड एक्यूरेटेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर. अगर आपको हम 10 ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 ट्रांसलेशन देंगे. तो 10 दिन में 10 ट्रांसलेशन बनेगा, तब 100 होगा. और आप मुझे देखिए कि मुश्किल से 10 मिनट अभी मुझे हुआ होगा. 10 मिनट में आप 100 सेंटेंस पढ़ रहे हैं. तो अब आप इसको इससे जैसे मिलाएं, तो आप घर में फिर इससे मिलाएंगे. वी रोट लेंगे हम लोग, फिर यू से मिलाएंगे, फिर यहाँ तक मिलाएंगे तो 10 सेंटेंस. बोलने में मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, लेकिन हम फास्टेस्ट मेथड से पास्ट इंडेफिनिट सीखे. तो ये है पास्ट इंडेफिनिट. तो निचोड़ कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट है, उसी तरह पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट्स हैं. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अभी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे. पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हिंदी में क्या है? या है, ई है, ए. जैसे अभी हमने पढ़ के सारी चीज़ बताया. इसका सब स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब को दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे. एक और चीज़ जो मैं बार बार पढ़ाते वक्त बोलता हूँ, प्रेजेंट टेंस भी बोले थे, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना शर्त है.
लेकिन ऑब्जेक्ट होना शर्त नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट हम जानबूझकर इसलिए लिखते हैं कि हिंदी में हम बोलते हैं कि मैंने एक पत्र लिखा, मैंने रोटी खाई, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद रोटी आ जा रहा है, यानी कर्म आ जा रहा है। हमारे यहाँ कर्ता कर्म क्रिया है, और अंग्रेजी में है SVO का फार्मूला है, SVO ये फार्मूला है, SVO का फार्मूला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आई रोट ए लेटर होगा, आई ए लेटर रोट नहीं होगा, आई ब्रेड एट नहीं होगा, आई ए टाइगर सा नहीं होगा, आई द डॉग बीट नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे, हिंदी में आप हिंदी ग्रामर के मुताबिक बोलेंगे, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक बोलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको फार्मूला पूरा याद रखना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं है। तो ये है माय डियर स्टूडेंट्स ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कि आई हैव मेड दिस टेंस वेरी मच क्लियर। In the next class, I will switch over to past continuous. Thank you very much.